आज हम पेज नंबर 150 के ऊपर 150 के ऊपर जो है वो स्टडी करेंगे। ये फर्स्ट पैराग्राफ देखिए। इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो चलना शुरू करता है और इट वुड नेवर स्टॉप, ये कभी नहीं रुकेगा। इफ़ देयर वाज नो फ्रिक्शन, अगर घर्षण बल नहीं होगा तो वो कभी भी नहीं रुकेगा। हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन दी टायर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, अगर जो ऑटोमोबाइल्स है उसके जो टायर्स है उसमें अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, है ना, एंड दी रोड, और रोड पर तो क्या होगा, वो कभी भी जो है रुकेगा नहीं। तो फ्रिक्शन के कारण जो है वो गाड़ियों के जो टायर है वो रुकते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है वो एक कंपलसरी ज़रूरी है। दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड, है ना, वो ना तो शुरू होंगे चलना और ना ही रुकेंगे। ठीक है ना। और टर्न टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, और जो है उसका जो डायरेक्शन भी है वो भी चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यू वुड नॉट फिक्स ए नेल ऑन दी वाल, और तुम जो है वो एक दीवार पे कील भी जो है वो नहीं लगा पाओगे, है ना, विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बिना। तो विदाउट फ्रिक्शन, है ना, बिल्डिंग कुड नॉट बी कंस्ट्रक्ट, और बिल्डिंग्स भी जो है नहीं बना सकते। आप देख रहे हो कि फ्रिक्शन के कारण हमारे जो जूते हैं वो नीचे से क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं। तो नीचे से जूते घिसने का जो रीजन है वो भी क्या है, फ्रिक्शन है, यानी घर्षण बल है। ऑन दी अदर हैंड, है ना, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं फ्रिक्शन इज एन इविल टू, है ना, फ्रिक्शन जो है ना वो एक क्या है, अभिशाप भी है और वरदान भी है। अभिशाप कैसे है, अभिशाप इसलिए है कि वो अपने जूते वगैरह टायर्स वगैरह गाड़ियों के घिस जाते हैं, और अच्छाई इसलिए है कि उससे अपन चल पाते हैं, है ना, उसके कारण जो है वो अपन सही तरीके से चल पाते हैं। ठीक है, तो इट वियर आउट दी मटेरियल, है ना, वेदर दे आर स्क्रीव्स। तो यहाँ पे ये जो लाइन है इसका मतलब है, वियर्स आउट का मतलब है कि थक जाते, थकान हो जाना, और मटेरियल्स वेदर दे आर स्क्रीव्स, यानी जब क्या होता है कि जब किसी के ऊपर जो है वो फ्रिक्शन लगता है यानी घर्षण बल लगता है, तो आपकी जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्या है ना, बाल बेरिंग है ना, स्क्रू है, और क्या है, सोल ऑफ शूज है, ये सब जो है वो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, घिस जाते हैं। तो यू मस्ट हैव सीन, है ना, तुमने देखा होगा, क्या देखा होगा, जूते घिसे हुए देखे ना, आपके जो जूते हैं, जो आपके फुटवियर है वो घिस जाते हैं। और आपने क्या देखा होगा, आपने जो ट्रेन्स जो है, जो ट्रेन्स के जो आपकी जो लाइन्स है ना, और आपके जो ओवर ब्रिज के जो स्टेप्स है वो सब आपने घिसे हुए देखे हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यू हैव मस्ट सीन वर्न आउट स्टेप्स ऑफ फुट, है ना, ओवर ब्रिज एट दी रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के फुट वगैरह आप देखोगे तो उस पर क्या है, वो आपको घिसे हुए दिखेंगे, क्योंकि उस पर जब लोग बाग चलते हैं तो वो फ्रिक्शन के कारण घिस जाते हैं। तो फ्रिक्शन कैन आल्सो प्रोड्यूस हीट, फ्रिक्शन के कारण जो वो हीट भी प्रोड्यूस होती है ना, और हीट क्या है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे लिखा है ना, जब आप स्टिक को रब करते हो, आप अपनी हथेलियाँ जो है वो क्या करते हो, जोर जोर से एक दूसरे पर रब जब आप करोगे, है ना, वेगोर्सली, यानी अब जल्दी जल्दी रब करोगे, योर पाम टुगेदर फॉर ए फ्यू मिनट, अगर कुछ देर तक आप रब करोगे, हाउ डू यू फील, तुम्हें क्या महसूस होगा, तुम पाओगे कि आपकी जो पाम है वो क्या होगी, गर्म होगी, है ना। और इसी प्रकार से आप देखते हो कि मैच स्टिक है ना, मैच स्टिक है ना, और उसको आप क्या करो, स्ट्राइक करोगे, जब आप रगड़ोगे रफ सरफेस पर तो क्या होता है, इट कैच फायर, वो आग जो है वो पकड़ लेती है। तो यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड, है ना, दैट द जार ऑफ ए मिक्सचर बिकम हॉट, है ना, मिक्सचर का जो जार है वो भी क्या होता है, जब अपने उसको घुमाते हैं, रब करते हैं, है ना, मिक्सी में, तो क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। वेन इट रन, जब हम इसको घुमाते हैं तो वो गर्म हो जाता है। तो ये आप मैच बॉक्स का डायग्राम देख रहे हो, अपनी हथेलियों के जब आप रब करोगे तो भी ये आप सब देखोगे। तो ये जो सब जो कारण है वो किसका कारण होता है, ये फ्रिक्शन का कारण होता है। तो फ्रिक्शन के कारण जो है वो ऐसा होता है। तो फ्रिक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख रहे हो, है ना, कौन कौन से एग्जाम्पल है, उसका मैच का एग्जाम्पल्स है ना, आपकी जो पाम है उसको आप अगर रगड़ोगे तो उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सब जो है फ्रिक्शन के जो है वो वेरियस एग्जाम्पल है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख रहे हो। ठीक है, फिर आप आगे यहाँ पे और बता रहे हैं कि जो हीट जो है ना वो प्रोटेक्शन किसके कारण से होती है, आप जब फ्रिक्शन करोगे तो क्या हीट प्रोड्यूस होती है। आप किसी भी नेल को, किसी भी स्टोन के टुकड़े को अगर आपस में आप रगड़ोगे तो क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन के कारण जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है। तो वेन ए मशीन इज ऑपरेट, कोई भी मशीन जब चलती है, ऑपरेट होती है, तो हीट जनरेट करती है, और इस हीट के कारण क्या होती है, काजेज मच
वेस्टेज ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है ना, हीट प्रोड्यूस होती है तो एनर्जी वेस्ट होती है। तो वी शैल डिस्कस दी वे ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन दी फॉलोइंग सेक्शन। तो हम ये पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन को मिनिमाइज कैसे करें, फ्रिक्शन को कम कैसे किया जाए, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आप पैराग्राफ देखो, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम किए कैसे किया जाए। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, आपकी जो बाईसाइकिल है उस बाईसाइकिल की जो चेन है उसके अंदर क्या करते हैं, ऑयलिंग कर लेते हैं, है ना, गोलियां डाल देते हैं टायर्स में। तो इन सब से क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है, वाल बेरिंग होता है, इनसे भी जो है फ्रिक्शन कम होता है। तो ये जो है फ्रिक्शन कम करने के उपाय है। तो एज यू हैव सीन, है ना, तुम देख चुके हो, क्या देख चुके हो, इन दी प्रीवियस सेक्शन में फ्रिक्शन इज क्या डिजायरेबल, फ्रिक्शन जरूरी है। सम सिचुएशंस, कुछ जो सिचुएशन ऐसी है उसमें जो है फ्रिक्शन होना जरूरी है, नहीं तो अपन जो है वो रोड पे चल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो है वो एक कंपल्सरी कंपोनेंट है। अब देखिए पेज नंबर 151 पे लिखा है, हैव यू एवर थॉट व्हाई द सोल ऑफ योर शूज इज ग्रूव्ड, है ना, आपका जो शूज है वो नीचे से गोलाकार क्यों होता है ना। तो इसका रीजन क्या है, इट इज डन टू प्रोवाइड द शूज बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। जब आप आंगन में चलोगे तो फ्लोर पे क्या हो जाएगा, शूज की जो है ग्रिप अच्छी हो जाएगी, आप फिसलोगे नहीं। सो दैट, ताकि यू कैन मूव सेफली, ताकि तुम आसानी से जो है वो चल सको। सिमिलरली, ऐसे ही द ट्रेडेड टायर ऑफ कार्स, यानी बाजार में बिकने वाले कार के जो टायर्स है, ट्रक के टायर्स है ना, बुलडोजर्स के टायर्स है, वो प्रोवाइड बेटर ग्रिप विथ द ग्राउंड। तो उसमें क्या होता है कि ग्राउंड पर जो है वो बढ़िया ग्रिप की व्यवस्था उसमें की जाती है, अच्छे से उसकी कटिंग की जाती है। आप डायग्राम देख सकते हो, आप अपनी बुक में 12.11 जो डायग्राम है उसमें ये सब बातें बताई गई है। अब अपन नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। हाँ देखिए, तो वी डेलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड इन दी ब्रेक सिस्टम ऑफ साइकिल एंड ऑटोमोबाइल। तो साइकिल और ऑटोमोबाइल में अपन क्या यूज़ करते हैं, ब्रेक पैड यूज़ करते हैं, जिससे क्या है कि आपकी जो गाड़ी है वो रुक जाए। व्हेन यू आर राइडिंग ए बाईसाइकिल, जब आप बाईसाइकिल को चलाते हो, है ना, द ब्रेक पैड डू नॉट टच दी व्हीकल, आपके जो गाड़ी जब आप चलाते हो तो आपके जो व्हील्स है उनको जो ब्रेक के पैड है वो टच नहीं करते। बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लीवर, जैसे आप ब्रेक का लीवर दबाते हो, दीज पैड्स, ये जो पैड है वो क्या करते हैं, अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम, है ना, आपकी जो टायर है उस टायर की जो रिम है उसको क्या करते हैं, वो रोक देते हैं। तो इसका रीजन क्या है, ड्यू टू फ्रिक्शन, ऐसा जो है वो फ्रिक्शन के कारण होता है। तो दी व्हील स्टॉप मूविंग, है ना, आपका जो पहिया है वो चलना रुक जाता है। यू माइट हैव सीन, है ना, तुम देख चुके हो, दैट, क्या देख चुके हो, कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विथ सोइल, है ना, फॉर ए बेटर ग्रिप, है ना, कबड्डी का जो खिलाड़ी है वो दूसरे खिलाड़ी को पकड़ने के लिए अपने हाथों पर जो मिट्टी रगड़ता है, वो इसलिए रगड़ता है ताकि उसके हाथ पे क्या हो जाए, बेटर ग्रिप आ जाए, है ना। जो दूसरा जो खिलाड़ी है ना, जो ऑपोजिट जो टीम का जो खिलाड़ी है उसको अच्छे से वो पकड़ सके, तो उसके हाथों में क्या आ जाए, अच्छे से ग्रिप आ जाए। इसी प्रकार से जो है वो जिम्नेस्ट होता है वो अप्लाई, है ना, सम, वो क्या अप्लाई करता है, कोरेट्स अप्लाई करता है ना, ऐसा कोई खुरदुरा पदार्थ जो है ना, कोरेट्स अप्लाई करता है, सब्सटेंस ऑन देयर हैंड टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। जो जिम्नास्ट है तो बेटर ग्रिप के लिए जो भी जिम्नास्टिक करने वाले जो प्लेयर्स होते हैं, है ना, जो जिम्नेजियम में वर्क करते हैं, तो वो हाथों पे अच्छी ग्रिप आ जाए उसके लिए वो क्या करते हैं, एक सब्सटेंस रब करते हैं जिससे हाथ की जो चिकनाई है वो कम हो जाए और फ्रिक्शन बढ़ जाए। फिर आगे बताए, इन सम सिचुएशंस, कुछ ऐसी जो सिचुएशंस होती है, हाउ एवर फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल एंड वी वुड वांट टू मिनिमाइज इट। कई स्थिति ऐसी होती है कि उसमें अपन जो है वो फ्रिक्शन को कम करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं। ऐसा क्यों करना चाहते हैं, आपने कैरम बोर्ड देखा होगा, तब आप कैरम बोर्ड को खेलते हो, कैरम खेलते हो, तो आप फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हो, उसमें बोरिक एसिड डालते हो। तो बोरिक एसिड से क्या होता है, उससे बोर्ड का जो है वो फ्रिक्शन वो क्या हो जाता है, वो आपका मिनिमाइज हो जाता है। तो यहाँ पे वैसे ही लिखा है, वाई डू यू स्प्रिंकल, है ना, फाइन, है ना, पाउडर
ऑन दी कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड जो है उस पर आप फाइन पाउडर जो है वो स्प्रिंकल क्यों करते हो? तो इसलिए करते हैं कि उसकी जो है वो फ्रिक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए। तो फ्रिक्शन कम होने के लिए ऐसा करते हैं। ये डायग्राम भी आप देख सकते हो, 12.12 डायग्राम में बच्चे जो है वो कैरम खेल रहे हैं। आप आगे देख रहे हो तो यहाँ पे लिखा है यू माइट हैव नोटिस्ड दैट व्हेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, है ना, आर पोरेड ऑन दी हिंज ऑफ डोर, है ना, दरवाजे के जो आपके जो कब्जे हैं उन कब्जों में अगर आप ऑयल डाल देते हो, है ना, ऑयल ड्रॉप्स जो है उसमें डाल देते हो, तो क्या हो जाता है कि दी डोर मूव्स स्मूथली, है ना, जो दरवाजा है वो आसानी से खुलता है। ऐसे ही ए बाईसाइकिल है, मोटरसाइकिल, आपकी जो बाईसाइकिल है, मोटरसाइकिल है या मोटर मशीन है, यूज ग्रीस, उसमें अपन ग्रीस यूज करते हैं। ग्रीस यूज क्यों करते हैं? बिटवीन दी मूविंग पार्ट्स ऑफ दीज मशीन। तो ये चलने वाली जो मशीनें हैं उसमें फ्रिक्शन कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, ग्रीस वगैरह यूज करते हैं। इन ऑल दी अबव केसेज, इन सारे केसेज में हमने क्या किया, वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन, है ना, हम फ्रिक्शन को क्या करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज इफिशियंसी। तो उससे क्या हो जाए कि आपकी जो मशीन है उसकी इफिशियंसी बढ़ जाए और फ्रिक्शन कम हो जाए। तो व्हेन ऑयल, है ना, ग्रीस और ग्रेफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग parts of the machine, a thin layer is formed there and moving surface do not directly rub against each other। तो उससे क्या है कि एक पतली थिन बन जाती है ना, उस थिन के कारण जो है वो क्या होता है, उसका फ्रिक्शन कम हो जाता है और डायरेक्टली मशीन जो है वो एक दूसरे के ऊपर रब नहीं होती है, ऐसा इसमें बताया गया है। इसी प्रकार से क्या है, यहाँ पे डायग्राम देखिए 12.13 यानी 12.13 में लिखा है द इंटरलॉकिंग ऑफ द इररेगुलरिटीज इज अवॉइड टू ग्रीस एक्सटेंट। जब आप ग्रीस वगैरह लगा देते हो तो जो सरफेस की जो इररेगुलरिटीज है वो कम हो जाती है, मूवमेंट बिकम्स स्मूथ, मूवमेंट जो है वो स्मूथ हो जाता है। तो दी सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। तो व्हाट इज लुब्रिकेंट्स? लुब्रिकेंट्स क्या होता है ये आप क्वेश्चन लिख लीजिए और उसका जो है वो आपको आंसर लिखना है। इन सम मशीन्स, कुछ मशीनें जो है इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज ऑयल एज लुब्रिकेंट। कुछ मशीनें ऐसी होती है जिनके अंदर लुब्रिकेंट के रूप में ऑयल यूज़ करने की एडवाइस नहीं दी जाती है। आगे इसमें बताया है एन एयर क्वेश्चन बिटवीन दी मूविंग पार्ट्स इज यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो उसमें क्या है, एयर वगैरह का जो क्वेश्चन है वो भी क्या करता है, फ्रिक्शन को जो है रिड्यूस कर देता है। ये डायग्राम वगैरह आप देख सकते हो 12.13 में दिया गया है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया व्हाट इज लुब्रिकेंट्स, ये क्वेश्चन लिख लीजिए नोटबुक में और लिखने के बाद में मेरे को जो है उसकी व्हाट्सएप पर आप फोटो भिजवा देना। अभी इस लेसन का आगे वाला 1-2 पेज और बचा है, वो आने वाले वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसकी जो है फ़ोटो जो है मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूँगा, वहाँ से आप उनको जो है सॉल्व कर लेना। थैंक यू।